चलाया गया था दी न्यूज नेटवर्क वाला, और मैं आज चैलेंज करता हूं, आप मिलापनगर में जाइए और दिखाइए। 20 साल से समाधान आपकी पार्टी के विधायक और सांसद नहीं कर पाए ना। 16 करोड़ 30 लाख का नहीं कर पाए ना। 16 करोड़ 30 नहीं कर पाए कराया है, ठीक है। नहीं तो ये करा तो नहीं पाए ना। अपनी विधायक के काम पूरे कर भाई, सांसद बाद में बढ़िए, नहीं तो तुम्हें हेलीकॉप्टर में उल्टा लटका के जनता यहाँ से भगाओगे अब की बार। ममता राकेश ने प्रस्ताव भेजा होगा तभी तो आया ना। उमेश कुमार का प्रस्ताव कहाँ? भी आपके विधायक सांसद 20 साल में काम करें, उमेश कुमार जी 2 साल में निपटा दें। मुझे विधायक निधि का खानपुर विधानसभा में एक भी बोर्ड दिखा दो कि विधायक निधि से यहाँ से विकास कार्य हुआ। जितने भी काम हुए राज्य सेक्टर से, राज्य योजना से। कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपया अगर निधि है और 100 करोड़ रुपए का आप शिलान्यास करेंगे तो 95 करोड़ रुपया कौन दिया आपको? वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका पैसा। अरे टैक्स का पैसा, जनता का पैसा, ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है। जनता का, लेकिन दे दो सरकार रही हमारी। चौड़ीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? योजना में उन्होंने दिया, माना हमने किया तो किसने दिया है? उमेश ने दिया था। भाजपा के लोग किसानों की समस्या क्यों नहीं उठा रहे हैं? उमेश कुमार जी उठा रहे हैं। अगर किसानों की समस्या तो भाजपा के विधायक क्यों नहीं उठा रहे हैं? ना आप बात को घुमाइए मत। अपनी विधानसभा की समस्याओं को कितना विधानसभा में उठाया जनता इस चीज का जवाब मानती है। एक चीज और है, अभी उमेश कुमार जी ये कह रहे थे कि हरिद्वार की जनता बाहर निकलो, लड़ो गद्दारों से। अब वो जब मैंने पूछा वो गद्दार कौन है तो उन्होंने कहा कि भाई जो लोग रहे हैं जिनके हाथ में हरिद्वार था वही लोग होंगे। नाम नहीं बताया। इंडिकेशन किसको दे रहे थे वो पता है? कुछ आइडिया? उमेश जी को तो खुद अपनी पहचान का नहीं पता। उमेश जी को तो आज खानपुर से विधायक, उन्हें यही नहीं पता कि क्षेत्र में कहाँ से क्या हो रहा है। रोज बाहर रहते हैं तो वही बाहर के हैं, वो और को क्या कह देंगे? वो खुद ही ऐसे कर्म कर रहे हैं। शादियां करवा रहे हैं 151 कर करके कम कर रहे हैं। जिनके बच्चे हैं वे स्वयं भी शादी करने में सक्षम हो, इस तक कुछ नहीं। आप क्षेत्र में दिखाओ ना। मुझे लगता है कि आपके सांसद और आपके विधायकों को भी शादी करवाना चाहिए। गरीब कन्याओं का दिक्कत क्या उसमें? सबको करानी चाहिए, लेकिन क्षेत्र में जहाँ से जिस जनता ने चुन कर भेजा, जहाँ से विकास कार्य होने वे भी करने चाहिए। मुझे विधायक निधि का खानपुर विधानसभा में एक भी बोर्ड दिखा दो कि विधायक निधि से यहाँ से विकास कार्य हुआ। जितने भी काम हुए राज्य सेक्टर से, राज्य योजना से। पैसा जो देता है कौन देता है ये बताइए। अगर आपका विधायक, बीजेपी का विधायक कोई काम कर रहा है तो उसका पैसा कहाँ से आता है? कौन देता है उसका पैसा? हमारे आपका विधायक अगर काम कर रहा है तो पैसा कहाँ से मिलता है? विधायक निधि भी तो लगाता है हमारा विधायक, बीजेपी का विधायक अपनी निधि भी लगाता है। उमेश कुमार कहीं से कुछ नहीं। निधि कितनी है? निधि कितनी है आपके विधायक को? मैं कह रहा हूँ कि किसी भी विधायक की निधि कितनी है? एक बात बताओ सर साहब जी, नहीं पूरी दी 5 बात। विधायक निधि कितनी है? निधि कितनी? निधि जो भी है क्या है? पायलट निधि चाहे जो भी है। मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपया अगर निधि है और 100 करोड़ रुपए का आप शिलान्यास करेंगे तो 95 करोड़ रुपया कौन दिया आपको? जब निधि आपकी 5 करोड़ रुपया है तो 5 करोड़ भी तो दिखाओ ना, कहाँ से लगाया? वो तो लग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं आप बताइए। नहीं, वो जब 95 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ का आप जो बता रहे हैं, 95 करोड़ रुपए वो किसका पैसा है? वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका पैसा। अरे टैक्स का पैसा, जनता का पैसा, ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है। जनता का, लेकिन दे दो सरकार रही हमारी। और जब जनता सबसे पहले क्यों नहीं लगा वो पैसा उन विधानसभाओं में? नहीं लगा। आपके विधायक थे भाई। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे? बाद में क्यों नहीं लगा? बोर्ड दिखाइए ना, कहाँ है? एक बोर्ड दिखा दीजिए। ये उनकी कमजोरी है क्योंकि प्रस्ताव नहीं भेजते, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ये उनकी कमजोरी है कि एक भी बोर्ड पे नाम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये पैसा किसका है? पैसा किसका मतलब नहीं है। आप लोग तो ये बोलते हो पैसा किसका है? पैसा किसका है? प्रस्ताव भेज रखे हैं तो ये सैंक्शन हुए हैं, ठीक है। उनको ममता राकेश ने प्रस्ताव भेजा होगा तभी तो आया ना। उमेश कुमार का प्रस्ताव कहाँ? इतने बोर्ड लगे हैं, एक भी प्रस्ताव उमेश कुमार का क्यों नहीं है? अगर विधायक, आपने एक अभी शब्द पूछा कि विधायक निधि का प्रस्ताव जो है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, विधायक प्रस्ताव देगा सरकार को, ये काम होना चाहिए। अगर विधायक ने प्रस्ताव दिया हो, इसमें रवि बहादुर, एक मिनट आप पहले बात समझिए, इसमें रवि बहादुर का भी है, ममता राकेश का भी है, फुरकान का भी है। भाजपा की पार्टी, भाजपा के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी भेद नहीं कर रहे, सब विधायकों का लगा हुआ है। इसमें उमेश कुमार का कोई क्यों नहीं है? उमेश कुमार ने यानी प्रस्ताव नहीं दिया ना। उमेश कुमार ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। आपके द्वारा ही चलाया गया था दी न्यूज नेटवर्क वाला, और मैं आज चैलेंज करता हूं, आप मिलापनगर में जाइए और दिखाइए। ये वही पानी है जिसको आपने ये कहा था विधायक उमेश कुमार ने 20 साल पुरानी समस्या का समाधान कर दिया, और ये आपके इस पे है ना, आप निकाल लेना और आज जाकर उन लोगों से पूछ कर देखना कि परसों उन लोगों को क्या जवाब मिला है। ये समस्या 20 साल से है, मतलब ना है, मतलब ये समस्या 20 साल से है।
हाँ, आपके विधायक और आपके सांसद क्यों नहीं कर पाए? हम तो कर रहे हैं। क्या कर पाए? 20 साल से तो नहीं कर पाए। जो बंदा 2 साल का है, 2 साल नहीं, जो बंदा 2 साल से, उसका समाधान आप करवा। अभी ये नहीं कहा हमने समस्या का समाधान कर दिया, क्योंकि उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए और उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, उस आप लोगों के द्वारा ही मीडिया, वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग, आपका भी 20 साल से समाधान आपकी पार्टी के विधायक और सांसद नहीं कर पाए ना। 16 करोड़ 30 लाख का नहीं कर पाए ना। 16 करोड़ 30 नहीं कर पाए ना। कराया है। ठीक है, नहीं तो ये सब करा तो नहीं पाए ना। 20 साल से काम तो नहीं करा पाए ना। साल में करा ना, कहाँ कराया? बड़ा बजट एक बार में नहीं। तो आपके विधायक सांसद 20 साल में काम करें, उमेश कुमार जी 2 साल में निपटा दें। कहते क्यों हैं? जो कहते हैं वो करो ना, कहते क्यों है फिर? आप लोग बिना कहे वोट लेते थे। बिना कहे जब काम होता है, जब बोलते हैं हमने किया है। अगर आप काम की बात करें तो आप कह रहे 2 साल 10 साल में कितना काम हुआ। मेरे ख्याल आप भी दिल्ली जाते होंगे, दिल्ली की सड़क देखी होगी, कितना दूरी कम हुई दिल्ली की, देहरादून की दूरी कितनी कम हुई। और वर्तमान में जो अब सरकार कर रही है, आयुष्मान कार्ड पे इतने लोगों को, जितना गरीब तबका है, हम शहर में रहते हैं और गांव में भी जाते हैं, देखते होंगे गरीब। ये जो लक्सर कुआं खेड़ी जो मार्ग है, वो किसके प्रस्ताव पे बना हुआ है? भाई साहब, वो मार्ग पहले था, उसका चौड़ीकरण का प्रस्ताव है। सिर्फ आप लोगों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव किसने दिया है? योजना में उन्होंने दिया, माना हमने किया, तो किसने दिया है? उमेश ने दिया था, हुआ है। हम मना तो नहीं कर रहे, यानी कि कुछ प्रस्ताव कर रहे हम तो नहीं। कुछ प्रस्ताव, यानी कि यही है कि सुनिए, विधानसभा कानपुर की कितनी समस्याओं के बारे में विधानसभा में उठाया। आप तो उन समस्याओं को उठा रहे हैं। किसानों की समस्या नहीं उठा रहे। किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या नहीं उठा रहे। सब आपको वो भी उठानी चाहिए। किसान तो हमारे सर पर ही है, लेकिन आप ये आप क्यों नहीं उठा रहे किसानों की समस्या? भाजपा के लोग किसानों की समस्या क्यों नहीं उठा रहे हैं? उमेश कुमार जी उठा रहे हैं। अगर किसानों की समस्या, तो भाजपा के विधायक क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाजपा हरिद्वार जिले में क्या भाजपा के विधायक नहीं है ना? आप बात को घुमाइए मत, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बात किसानों की समस्या की नहीं है। किसानों की समस्या भी क्यों नहीं है? किसानों की, आपने विधानसभा की कितनी समस्याओं को आपने विधानसभा में उठाया, इस बात का जवाब दीजिए। अपनी विधानसभा की समस्याओं को कितना विधानसभा में उठाया, जनता इस चीज का जवाब मानती है। वही तो कह रहा हूँ, पहले अपने विधायक के काम पूरे कर भाई, सांसद बाद में बनिए, नहीं तो तुम्हें हेलीकॉप्टर में उल्टा लटका के जनता यहाँ से भगाओगे अब की बार। तो मैं यहाँ की जनता को क्या लटकाओगे? हम तुझे उल्टा लटका के भेज देंगे। जनता किसको लटकाएगी, किसको नहीं लटकाएगी एक तरफ, लेकिन फिलहाल ये सारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें हुई हैं। और बहुत सोचने वाला विषय यह है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका विवाद और विषय लड़ाई होते रहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस लोकसभा से टिकट किसे होता है और पौड़ी लोकसभा है, वो दोनों लोकसभाओं से टिकट किसे होता है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे विषयों को लेकर के विवाद लगातार चल रहे हैं, चर्चा जरूर करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर निशंक जी को टिकट दे दो, नहीं दोगे तो क्या करेंगे, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।